हाय एवरीबॉडी, हमारा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ऑफ कोर्स we will be discussing lens makers formula for convex lens and concave lens separately. So in the first part, you can see here the very first part, that's where it's written as 1.1.0. We will be discussing about convex lens. Alright, so सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा what is this lens makers formula. लेंस मेकर्स फॉर्मूला है क्या चीज? अगर आपके पास कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, लेट दिस बी द बाई कॉन्वेक्स लेंस, ओके, और आपके ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ओ सो रे इधर से ऐसे जाएंगे, फर्स्ट रे, ऑलराइट, let me express something like this. ये देखिए, फर्स्ट रे, एक रे ऐसे गया और दूसरा रे ऐसे जाएंगे. सो जो रे, जो फर्स्ट इंटरेक्ट करने वाला जो फेस है उसको सरफेस नंबर 1 बोलेंगे. उसके बाद ये दूसरा सरफेस ये हो गया, दूसरे सरफेस उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये हो गया सरफेस नंबर 2. सो वी आर हैविंग टू सरफेसेस बेसिकली, सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2. सरफेस नंबर 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट इट बी r1 एंड सरफेस नंबर 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट इट बी r2. Is that clear? All right. Now light is traveling from medium 1 to 2 and after that it's traveling from 2 to 1. मैं assume कर रही है दोनों like this is particular material और इसके बाहर जो है common है. So 1 to 2, 2 to 1. All right. So medium 1 है, उसका refractive index of mu1 consider करिए. Surface 2 है, जो object number 2, medium 2, उसका refractive index of mu2 consider करिएगा. All right. अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास R1 है, हमारे पास R2 है, हमारे पास mu1 का वैल्यू है और हमारे पास mu2 का वैल्यू पता है. Now we are going to find out the focal length. Focal length. So either focal length f, comma mu1, comma mu2, comma R1 एंड R2 का रिलेशनशिप बताते हैं कौन? लेंस मेकर्स फॉर्मूला. सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला basically tells about the relationship between focal length, refractive index as well as radius of curvature for a given arrangement of a arrangement of a lens. Is that clear? So that is the introduction to lens makers formula. Now we are going to explain about lens makers formula for convex lens first of all. Okay, so let us have a look to the diagram first. I'm just clearing it this part. Sorry. ज़्यादा एरिया कवर कर लिया. All right, इतना बहुत है. So देखिए, let me brief about the diagram first. I am going to have two ray. First one is this. ये आपको पता है विदाउट डिविएशन चले जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगे. अभी ये फर्स्ट रे इधर से आया, इधर आकर के स्ट्राइक किया एट पॉइंट N1. जाना चाहिए था ऐसे, बट सिंस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये देखिए ये फर्स्ट नॉर्मल है. ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं इट्स बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, इधर आया. अब आप ये पॉइंट देखिए, दिस इज N2 एंड दिस इज नॉर्मल नंबर 2. ये दूसरा रेड लाइन है, ये सेकंड नॉर्मल है. ओके, दिस इज द सेकंड नॉर्मल. पॉइंट N तो इधर है, ये सेकंड नॉर्मल है. नाउ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना, डेंसर टू रेयर मीडियम. तो जाना चाहिए था वैसे ऐसे, बट
इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए, और इधर आकर के स्ट्राइक किया, सो फाइनल इमेज कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो इमेज डिस्टेंस आप देख सकते हैं, स्मॉल लेटर यू। फाइन, ये हो गया मेरा पहला सरफेस, सरफेस नंबर 1 यू कैन से, सरफेस नंबर 1। तो सरफेस नंबर 1 ये हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देख सकते हैं R1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ये हो गया मेरा सरफेस नंबर 2, टुवर्ड्स लेफ्ट आएंगे, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख सकते हैं R2। ऑलराइट, नाउ फाइनल इमेज कहाँ बना, देखिए आई में, सो इमेज डिस्टेंस क्या, कैपिटल स्मॉल लेटर V, ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। ऑलराइट, नाउ इधर आपको दिखाई दे रहा होगा V डैश। V डैश एक्चुअली आप देखिए, मैंने कॉन्वेक्स सरफेस जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला जो केस उसमें मैंने बताया था, सरफेस नंबर 2 के लिए, आई रिपीट, सरफेस नंबर 2 के लिए I डैश इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I डैश नाम का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है I। ये आपको डेरिवेशन नंबर 5, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, डेरिवेशन नंबर 5, इसमें आपको याद होगा एक रे ऐसे आया था, मैंने आपसे बोला था they wanted to get converge at this particular point, है ना, तो एक रे ऐसे गए थे, बट ये क्या हुआ, इधर आकर के ऐसे बेंड हो गया, कन्वर्ज होकर के इधर फाइनल इमेज बना। सो आई डैश, इधर आप देखोगे आई डैश, दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द रियल इमेज। आई रिपीट, डेरिवेशन नंबर 5 एसोसिएटेड टू द कॉन्वेक्स सरफेस, इसमें आप रेफर करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो V डैश स्टैंड्स फॉर द virtual object to surface number 2। ओके, सो डायग्राम में जितनी भी जो टर्म्स है, जो भी रेस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारे के सारे डायग्राम में क्लियर हो गया। ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इस डायग्राम को मैं तोड़ रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंडिविजुअली स्टडी द रिफ्रैक्शन एट सरफेस नंबर 1। आई रिपीट, रिफ्रैक्शन एट सरफेस नंबर 1। देखिए, surface number 1, it was a convex surface, light was traveling from mu1 to mu2, इसमें कोई confusion वाली बात नहीं है। Alright, अब आप देखिए, here the light was traveling from 1 to 2, जनरल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, आप मुझे बताएंगे, जनरल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, जनरल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2, that is why mu2 by v minus mu1 by u equals mu2 minus mu1 upon r होना चाहिए, जनरल एक्सप्रेशन, है ना। फाइन, अब इधर इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस कहाँ पे है, इमेज डिस्टेंस v डैश है। ऑलराइट, सो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगे, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा mu2 by v की जगह क्या होगा, v डैश minus, I repeat, it was traveling from 1 to 2, that is why it is 2 minus 1. Alright, mu1 by u equals mu2 minus mu1 upon first surface था ना, इसलिए r1। Let this be equation number 1। Let this be equation number 1। Alright, so equation number 1 हो गया, and this is all about refraction at surface number 1। अब I am going to have this particular thing, ये देखिए, इक्वेशन को मैं इधर से उठा रहा हूं बिकॉज मुझे काम आने वाला है नीचे। ओके फाइन, इसको नीचे ले जा रहा हूं बिकॉज मुझे इधर काम आने वाला है, दैट्स फाइन। ऑलराइट, सो ये समझ में आया होगा कहां से आ गया, सरफेस नंबर 1 पे, ठीक है। अब आप देखिए, आई एम गोइंग टू कंसीडर रिफ्रैक्शन एट सरफेस नंबर 2 इधर। ऑलराइट, सो इधर आप देखिए, लाइट किधर से किस तरफ जा रहा है, 2 to 1 जा रहा है ना, ट्रैवलिंग फ्रॉम 2 to 1। जनरल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 2 to 1, that means mu1 by v minus mu2 by u equals mu1 minus
mu2 अपॉन r। अब हमारे सरफेस नंबर 2 में क्या हो रहा था वो देख लेते हैं। ऑलराइट, mu1 अपॉन v, इसमें कोई डाउट नहीं है, माइनस ऑफ mu2 अपॉन इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस मेरा v बार है ना, v बार, ये वाला v बार, बिकॉज आप देख सकते हैं ये मेरा वर्चुअल इमेज है, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज द रियल इमेज। सो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, v बार बन जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस v बार इक्वल्स mu1 माइनस mu2 अपॉन सेकंड सरफेस है ना, सो इसलिए r2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। What I am going to do now is I am going to add equation number 1 and 2. Okay, so अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों 1 को उठा के इधर लेके आया। देखिए ऐड कर लेते हैं, mu2 by v dash माइनस mu1 by u प्लस पहले लेफ्ट हैंड साइड का सारे टर्म ऐड कर रहा हूं मैं। ऑलराइट, mu1 by v माइनस ऑफ mu2 by v bar equals mu1 minus mu2 upon r1 plus, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट इज mu2 minus mu1 है ना, सॉरी इट इज mu2 minus mu1 पहला एक्सप्रेशन में, अपॉन r1 दूसरा एक्सप्रेशन में mu1 minus mu2 अपॉन r2। ओके, ऐड करते वक्त आपको पता है, ये देखिए ये दोनों तो इधर ही कट जाएंगे, mu1 कॉमन है राइट, तो मैं उसको पहले बाहर निकाल रहा हूं। ओके, सो देखिए mu1 को बाहर निकाला, mu1 बाहर आ चुका है, ये क्या हो जाएंगे 1 by v minus 1 by u equals, now what I am going to do is let me take this mu2 minus mu1 common, राइट हैंड साइड में mu2 minus mu1 कॉमन ले लिया, तो इधर इस पार्ट में 1 by r1 रह जाएगा, और इधर मैंने mu2 minus mu1 ले लिया था, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1 by r2। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो mu2 है मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएंगे, mu1 को राइट की तरफ ले जा रहा है, सो 1 by v minus 1 by u equals to, ये हो जाएगा mu2 by mu1 minus of 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। Let this be equation number 3। All right, अब आप देखो, हमें पता है if u is equal to infinity, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है फॉर ए बाई कॉन्वेक्स लेंस, v का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल लेटर f होंगे। ओके, उस कंडीशन को इधर आप अप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा 1 by u 1 by f माइनस ऑफ 0 इक्वल्स mu2 by mu1 माइनस ऑफ 1 into 1 upon r1 minus of 1 upon r2। So here comes the final expression, that is Lensmaker's formula, and what it is, 1 by f equals mu2 upon mu1 minus of 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, and that is Lensmaker's formula for a biconvex lens। I hope you got it. Thanks for your time. Hello everyone, हमारा next topic है Lensmaker's formula part 2। Here we will be discussing about concave lens, how the Lensmaker's formula is applicable to a concave lens. Here also we will be explaining about the relationship between against f, that is focal length, refractive index mu1, mu2, r1 and r2,
Here also we are going to discuss, like finally we will be coming up with a relationship between f mu1 mu2. All right, mu1 mu2 r1 and r2. Fine, the same thing जैसे मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस का जो केस में बोला था, the same thing we will be deriving here as well. So here आप ये डायग्राम देखिए, this is surface number 1, here this is surface number 2. Light is traveling from medium 1 to 2. So ये देखिए आप, this is the initial incident ray, ये इधर ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, उसका प्रोजेक्शन है ये, ठीक है, वो आप पता है दोनों रेस इधर मीट कर रहा है, दैट इज आई डैश. नाउ दिस आई डैश, आई रिपीट, दिस आई डैश विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस नंबर 2. सरफेस नंबर 2 में आप देखिए अगेन रे रिफ्रैक्ट हुआ, आपको पता है कि दिस इज अ डाइवर्जिंग रे, अगेन हम उसका प्रोजेक्शन लिया, ठीक है, एक्सटेंडेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड फाइनली वी गॉट द इमेज कैपिटल आई हियर. ऑलराइट, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ ए कॉनकेव लेंस. ठीक है, तो मैं सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कंसीडर रिफ्रैक्शन एट सरफेस नंबर 1. रे मीडियम 1 से 2 की तरफ जा रहा है, mu1 से mu2 की तरफ जा रहा है. ऑलराइट, सो क्या होगा, mu2 by v माइनस mu1 by u इक्वल्स mu2 माइनस mu1 अपॉन r. जनरल एक्सप्रेशन ये होना चाहिए. अब हम कंसीडर करते हैं mu2 by v की जगह क्या होगा, v की जगह आएंगे v डैश. ओके, बिकॉज फर्स्ट रिफ्रैक्ट पहला जो सरफेस है उसमें जो रिफ्रैक्शन है उसका इमेज क्या था, उसका इमेज आई डैश था, और आई डैश की डिस्टेंस कितना, v डैश. ऑलराइट, माइनस ऑफ mu1 अपॉन u इक्वल्स mu2 माइनस mu1 अपॉन surface number 1, that is r1. All right, now let us consider refraction at surface number 2. ठीक है, surface number 2 पे आप कंसीडर करिए. surface number 2 में light traveling from mu2 to mu1, और you can say 2 to 1 जा रहा है. जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, mu1 by v minus mu2 by u equals mu1 minus mu2 upon r होना चाहिए. I repeat, this is the general expression. Okay, अब हमारा केस अगर कंसिडर किया जाए, हमारा केस को कंसिडर करते वक्त क्या हो जाएगा, mu1 by v माइनस ऑफ mu2 अपॉन इमेज क्या है हमारे इधर, इमेज डिस्टेंस क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएंगे v डैश. I told you for surface number 2 I dash is the object. I repeat, for surface number 2 I dash is the object. So object distance क्या हो जाएंगे, v dash equals mu1 minus mu2 upon r2. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो. Now what you need to do is आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड करना है. ऑलराइट, सो लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे एक साथ लिख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग टू इट इज mu2 by v bar minus mu1 by u प्लस इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन v bar इक्वल्स इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड इट वाज mu2 माइनस mu1 upon r1. all right, plus equation number 2 का right hand side it was mu1 minus mu2 upon r2. okay, अब आप देखिए, आपको पता है this one and this one is going to cancel each other. okay, mu1 कॉमन है, बाहर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. फाइन, देखो मैं क्या what I am going to do, मैंने mu1 को कॉमन बाहर ले लिया, it's going to be 1 by v minus 1 by u equals, इधर मैं mu2 minus mu1 को कॉमन ले लिया.
ओके तो R1 पॉजिटिव रहेगा, R2 जो है नेगेटिव हो जाएंगे, दैट इज 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है, μ1 को राइट की तरफ ले जाना है, क्या हो जाएंगे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स ये हो जाएंगे μ2 अपॉन μ1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, नाउ हमें पता है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, इफ u इक्वल टू इंफिनिटी देन v का वैल्यू क्या होगा f होगा, कंसीडरिंग दैट ओवर हियर क्या हो जाएंगे 1 बाई f ओके इक्वल्स μ2 अपॉन μ1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 अपॉन R1 minus 1 upon R2. So that is lens maker's formula for concave lens. And now देखिए चाहे वो concave lens हो चाहे वो convex lens हो, lens maker's formula दोनों के लिए सेम आ रहा है। I hope you got the derivation for both convex as well as concave lens. It's the same thing. All right. Thanks for your time.